आज के क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक क्लास हम लोग कर चुके हैं और आज हमारा सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल एंड अ बाइनोमियल। कल का क्लास जो था ना वो केवल और केवल मोनोमियल्स को मोनोमियल्स के साथ मल्टीप्लाई करना था, मतलब एक टर्म को दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना था, मतलब एक टर्म को एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना था, यानी कि मोनोमियल्स को मोनोमियल के साथ। और आज हम लोग सीखेंगे कि एक मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, मतलब एक सिंगल टर्म को डबल टर्म के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारा आज का क्लास है। तो कल वाले क्लास में कोई डाउट नहीं था, उसी प्रकार का है। वहां पे एक टर्म को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे एक टर्म को दो टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मोनोमियल को बाइनोमियल से करने वाले हैं। आइए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल एंड अ बाइनोमियल, और कल हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल्स, मतलब कि कल हम लोग दोनों का दोनों बाइनोमियल्स का ही सीखने वाले हैं। आज एक मोनोमियल एक बाइनोमियल है, तो कल दोनों मोनोमियल्स बाइनोमियल्स ही होने वाला है। तो मल्टीप्लिकेशन को हम लोगों ने 3 क्लास में बांटा है, जो एक हो चुका है, एक आज और एक जो कल होगा। आइए शुरुआत करते हैं, एकदम ध्यान से समझते चलिएगा। मल्टीप्लाई पहला है हमारा 3x बाई 2x प्लस 5, इट मीन्स 3x से मल्टीप्लाई करो इसको। तो आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 3x बाई 2x प्लस 5y। एकदम आराम से समझिए ये कैसे करना होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, 3x से मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 5y को। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बाई का साइन दिया हुआ है, तो आप बाई का साइन हटा के यहाँ पे ब्रैकेट ला दोगे। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे क्या करते हैं, बाई का साइन हटाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या रहता है पता है, बाई का साइन हटाइए और सिंपल सा ब्रैकेट दे दीजिए। इसका मतलब भी यही होता है कि 3x से 2x को भी और 5y को भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, बाई का साइन हटाना है और ये ब्रैकेट इधर लेके थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा 3x ब्रैकेट 2x प्लस 5y। मतलब जो ऊपर में था सेम चीज यहीं पे सेम चीज यहाँ पे भी रहेगा, बस बाई का साइन हट जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब हुआ कि 3x से मल्टीप्लाई करो 2x को, कितना आएगा। पहले तो हमने क्या बोला था कल आपको, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 2 6, वेरी गुड। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, याद आ गया। पावर क्या हो जाता है इसमें, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। आ गया ये, फिर यहाँ पे ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस। 3 इंटू 5 करना है, कितना हो जाएगा 15, और x को y के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x y हो जाएगा। अब बताइए कोई दिक्कत इसमें, फिर से समझाना है। आइए एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहला स्टेप 3x को मल्टीप्लाई करना है इस दोनों के साथ, तो पहला काम करेंगे इस बाई को हटाएंगे और जैसा ऊपर में सेम टू सेम है वैसा लिख देंगे। इसका मतलब होता है कि अच्छा एक बात बताइए, क्या ब्रैकेट के आगे यहाँ पे किसी चीज का साइन है क्या, नहीं। इसका मतलब है कि वहां साइन किस का होता है, मल्टीप्लाई का होता है। इसका मतलब हुआ कि 3x से मल्टीप्लाई करो इसको भी और इसको भी। तो 3x को 2x से हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आया 3 2 6 पहले आया, फिर x को x के साथ कर देंगे तो x स्क्वायर। अब इसी 3x से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा प्लस 15। 3 इंटू 5 कितना 15, ये x है और ये y है, तो x y हो जाएगा। क्यों, इसका स्क्वायर वगैरह क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है, एक x है तो एक y है, इसलिए x y केवल हो जाएगा। बस यही इसका आंसर हो गया, सिंपल है। बस इसी तरीके से करना है। सेकंड नंबर में आइए, सेकंड नंबर है 5a बाई 6a माइनस 3b। तो पहला काम क्या करना है, हाँ बाई को हटा देना है और जैसा ऊपर में है पहला स्टेप वही सेम टू सेम लिख देना है। इसका मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। अब इसका मतलब हुआ कि 5a से मल्टीप्लाई इसको भी करो और माइनस 3b को भी करो। तो पहले हम लोग यदि इसको इससे करेंगे तो 5 इंटू 6 कितना 30, a इंटू ए स्क्वायर, वेरी गुड। अब थोड़ा सा आराम से समझिएगा, ये 5 आपका प्लस में है लेकिन ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, वेरी गुड। 5 इंटू 3 15, और a और b है तो क्या हो जाएगा
ए बी हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया 30a² माइनस 15ab। क्या इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म हो गया, अलग अलग हो गया। इसको कर सकते हैं क्या? नहीं, ये भी अनलाइक टर्म है, कोई डाउट इसमें? इसी तरीके से आगे लेके इसको बढ़ते चले जाना है। आइए इसका थर्ड नंबर देखा जाए। थर्ड नंबर है 9x² बाई 5x प्लस 7। देखिए ध्यान से क्या करना है, पहले बाई का हटाना है ऐसे, तो 9x² 5x प्लस 7 ऐसे करना है। इसका मतलब हुआ कि 9x² से मल्टीप्लाई करो इसको भी और इसको भी, तो पहले तो इसको करेंगे, 9 5 जा 45, और x यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, x का क्यूब यानी कि पावर 3 हो जाएगा, 2 और 1 3। फिर ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस क्या होता है मल्टीप्लाई में, प्लस। तो 9 7 जा 63, वेरी गुड। इसके पास कुछ नहीं है लेकिन इसके पास तो था x², तो 63x² हो जाएगा, बस। क्या इसको और करेंगे आप सॉल्व? नहीं, क्योंकि अनलाइक टर्म होगा, इसका पावर 2 इसका पावर 3 है, तो वो नहीं हो सकता। अब ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आ गया ये। अच्छा, इसको सॉल्व हम लोग और कब करते हैं बताइए? तब करते जब दोनों का पावर सेम रहता तब। इसीलिए हमने आपको बोला था कि लाइक और अनलाइक टर्म को कैसे पहचानोगे। अच्छा, लाइक टर्म को कैसे पहचानोगे? यदि वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है तो क्या है वो? लाइक टर्म है। अनलाइक टर्म क्या है? मान लीजिए कि वेरिएबल सेम है लेकिन पावर अलग है, तो क्या हो गया? वो अनलाइक हो गया। ठीक है, आगे आइए। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी बाई a² माइनस b²। सोल्व करें। सबसे पहले तो ए बी बाई को हटाया हमने, a² माइनस b², यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बाई को हटाने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा होता है कि कोई चीज नहीं तो मल्टीप्लाई है। अब ए बी को मल्टीप्लाई करना है a² से, तो पहले तो a और a कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो a का पावर 3। यहाँ पे b है लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, तो केवल क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ओके, मतलब ए बी से आपने a² को पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तो a³ भी आ गया। ओके, अब अगला ध्यान से समझिए, ये प्लस में लेकिन ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a नहीं है, तो a का a रहेगा, केवल मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो तो रहेगा ही। b यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो b³ हो जाएगा, बस यही इसका आंसर हो गया। क्या इसको और सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अनलाइक टर्म है। यहाँ पे a का पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b का पावर 1 है, यहाँ पे b का पावर 3 है, तो अनलाइक टर्म हो गया। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। समझ में आ रही है ना बात? क्वेश्चन नंबर 5 है 3xy प्लस 2y बाई 5xy। अच्छा, इस बार ना बाई इधर लिख दिया, उससे कोई फर्क पड़ेगा? आप क्या करो, देखो 5 इंटू 3 करो या फिर 3 इंटू 5 करो, बात क्या आने वाला है? सेम ही आने वाला है। तो आप क्या कर लीजिए, इसको इधर लेके आ जाइए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 5x² बाई 3xy प्लस 2y। क्या फर्क पड़ेगा जल्दी बताइए, समझ मारिए बात। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इससे या फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात क्या है? सेम है। ठीक है, तो ज्यादातर कोशिश करिएगा कि ऐसे ही लिखा जाए। ऐसा देता है भाई कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको, लेकिन इसी तरीके से आप इसको लिखेंगे जैसा ऊपर से करते आ रहे हैं। तो यदि हम इसको यहाँ पे हटाना चाहेंगे बाई का, तो क्या होगा? 5x² ब्रैकेट 3x² प्लस 2y, यही है, हाँ या ना बताइए। तो सबसे पहला क्या करना है इस स्टेप में, यदि बाई इधर दे दे तो उसको इधर लेके जाना है पहले, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए ना। अब सिंपल से मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 3 15, x इंटू x x², y इंटू y y²। मतलब इस पूरे को इस पूरे से हमने मल्टीप्लाई किया तो 15x² y²। ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस 5 2 जा 10, x है यहाँ पे नहीं है, तो केवल x हो जाएगा। यहाँ पे y 1 बार है, यहाँ भी y 1 बार है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, y का पावर 2। हाँ, 15 नहीं, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो उसका भी स्क्वायर देना पड़ेगा, और यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो उसका भी स्क्वायर देना पड़ेगा। मतलब इस पूरे को आप इस पूरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो पावर तो देना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x²
यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो y स्क्वायर है, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। आगे आइए, समझ में आ गया क्या कैसे करना है, सिंपल सा। आइए अब अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है -4x² y, फिर ब्रैकेट है 3x² - 5y। अच्छा, इस सवाल में देखिए तो जरा ध्यान से, इसमें बाई लिखा हुआ है ही नहीं, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई नहीं करना है? करना है। अरे भाई, बाई लिखे या ना लिखे या फिर केवल ऐसा दे दे, इसका मतलब ही होता है कि ब्रैकेट के आगे कोई चीज का साइन नहीं है तो क्या है वो मल्टीप्लाई। तो बाई लिखे या फिर ना लिखे, इसलिए हमने जानबूझ के यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बाई वाला भी और बिना बाई वाला भी। जहाँ पे बाई लिखा हुआ होगा वो भी है, जहाँ पे नहीं है। तो बाई लिखा रहे तो भी ठीक है, बाई नहीं लिखा रहे तो भी ठीक है, बस ब्रैकेट के आगे कोई नंबर होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो ये तो सिंपल हो गया हमारा, फिर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। आइए, -4 × 3 कितना होगा पहले ये बताइए? -12। वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, तो x का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे y है लेकिन y नहीं है यहाँ पे, तो केवल y रह जाएगा, सिंपल। अब माइनस और माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में? प्लस, तो प्लस हो गया। 4 × 5 20। यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे है ही नहीं, तो केवल 2 बार रहेगा। यहाँ पे y 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, तो y का पावर 2 हो जाएगा। बस यही इसका हो गया फाइनल आंसर। बात समझ आ रही है? इतना ही इजी होता है ये बस, और आगे इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़े, पहले इसको इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। तो हम लोग आज सीख रहे हैं एक मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है। आइए क्वेश्चन नंबर इसका 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है 7/2x² 4/7x + 2। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। क्या हो जाएगा ये पहले बताओ? 7x²/2 लिख सकते हैं हम लोग इसको। इसको क्या लिख सकते हैं? 4x/7 + 2/1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नीचे 1 देने से। अब हमने क्या बोला था आपको कि ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। इसका मतलब हुआ कि 7x² से पहले मल्टीप्लाई करो 4x को, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करो 7 से। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि इस पूरे को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इस पूरे से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना, सिंपल। तो आइए बताइए, 7 × 4 28। यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो कितना x का पावर 3 हो जाएगा, x3। उसके बाद 2 × 7 14। इसका मतलब इस पूरे को आपने इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी किस में है? प्लस में है, इसका आगे साइन प्लस का है, और ये भी प्लस में, तो प्लस 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 होता है। तो 7 × 2 14। वेरी गुड। यहाँ पे x², यहाँ पे कुछ नहीं, तो 14x²। उसके बाद इस 2 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, कितना हो जाएगा? 2। कोई डाउट इसमें? समझ में आया है बात? हाँ, अभी रुक जाओ थोड़ा और, पहले यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़िए। अब इसमें ना कुछ चीजें हैं जो कि कट रहा है। जैसे बहुत सारे बच्चे इस 14 को इस 14 से काटने वाले नहीं। अरे भाई, वो तब कटता है जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन है क्या? प्लस है। तो आप यहाँ और कट ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो ये कितने बार में कटेगा? 2 बार में, और ये 7 बार में, ठीक है। तो ऊपर में हमारे पास बचा 2x3, नीचे तो कुछ है ही नहीं, प्लस, हालांकि 1 है, आप लिखो तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। तो 2x3 + 7x², यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो जब लास्ट में सॉल्व करने के बाद कुछ कट वट रहा होगा ना, तो उसको कैंसिल भी कर लेंगे। ये ध्यान रहे, इसको इससे आप तभी काटते जब यहाँ पे साइन किस चीज का होता? मल्टीप्लाई का। या फिर इसको आप इससे तभी काटते जब मल्टीप्लाई का साइन होता, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो ऊपर नीचे यदि कटेगा तो काट लेंगे, फिर इसको यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर इसका 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका 9/2x² y बाई x प्लस, ये x है,
एक्स प्लस 2y। यहाँ पे बाई लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाई को हटा देंगे। पहले इसको अरेंज कर दिए अपने हिसाब से, क्या हो जाएगा 9x² बाई 9x² y बाई 2। बाई का हमने हटाया, ब्रैकेट दिया x प्लस 2y। नीचे अपने मन से 1 दे सकते हैं हम लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो अब आप क्या करोगे, इस पूरे से पहले इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस पूरे से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे। आइए करते हैं मल्टीप्लाई। 9 यहाँ पे तो 1 है तो 9 इंटू 1 9 ही रहेगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है तो x का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो केवल y रहेगा। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2, फिर ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस। 9 इंटू 2 18। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे है नहीं तो एक्स स्क्वायर ही केवल रहेगा। यहाँ पे y 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है तो y का भी स्क्वायर। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2, कोई दिक्कत। लेकिन अब कुछ कट रहा है तो हम लोग इसको कट कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। जैसे कितने बार में 9 बार में। अब कुछ नहीं कट रहा है तो सिंपल सा आप आ जाइए, इसका आंसर हो जाएगा 9x³ y बाई 2 प्लस 9x² y²। नीचे तो 1 है, कोई जरूरत है देने का नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है हर कुछ? चलो जल्दी से करिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 हो गया, 9 नंबर देख लिया जाए। आइए 9 नंबर भी देख लेते हैं, हो जाएगा यहाँ पे। 9 नंबर क्वेश्चन है 3x माइनस 4 बाई 5 y² बाई 1 बाई 2xy। तो यहां पे बाई दिया हुआ है, कोई फर्क पड़ेगा उससे नहीं, तो इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा 1 बाई 2xy। ब्रैकेट दे दो फिर 3x माइनस 4 बाई 5 y²x है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं xy²? कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे बिल्कुल नहीं भाई, ये y² पहले है, हमने बाद में दे दिया, क्या फर्क पड़ेगा? x² बाद, x बाद में था, हमने पहले दे दिया। अच्छा आपको कंफ्यूजन हो रहा है, छोड़ो उसको, जैसा है वैसा लिख दो y²x। कोई डाउट नहीं अब इसमें, आगे आइए। अच्छा इसमें तुमने बाई छोड़ दिया है, ये हो जाएगा 1 बाई 2xy बाई ये, मतलब ये बाई हमारा इधर लिखा हुआ है, हम इधर इसको इधर लेकर आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और क्वेश्चन जैसा था हमने सेम टू सेम लिख दिया। अब इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1 इंटू xy करोगे तो xy बाई 2, हाँ या ना? ये 1xy है तो केवल xy लिखो बाई 2, बाई है, बाई का साइन हमने हटाया, ये हो जाएगा 3x बाई कितना 1 दे दो अपने मन से नीचे, ये हो जाएगा 4y²x बाई 5। यहां तक तो समझ में आया, हाँ या ना? आइए अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। यहाँ पे आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू 3 करोगे कितना आएगा 3। x यहाँ पे 1 बार, यहाँ भी 1 बार तो x²। यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो केवल y रहेगा, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 3x² बाई 2। लेकिन अब ध्यान समझिए, ये हमारा प्लस में पूरा, ये पूरा किस में है? प्लस में, और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे केवल xy है, मतलब 1 आप मान सकते हैं, 1 इंटू 4 4, x यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे भी x। अच्छा चलो 1 मिनट, एक काम करो, यहाँ पे x है कितना 1, तो यहाँ पे x 1 बार है और यहाँ पे x 1 बार है तो कितना हो जाएगा x²। यहाँ पे भी y कितना है, y यहाँ पे 1 बार और यहाँ पे 2 बार तो y³ डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू 5 10। अब इसको कैंसिल कर लेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे देख लो, कोई दिक्कत किसी को है तो फटाक से पूछ लो। आगे बढ़े, इसमें कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर लेंगे इसको, 2 से होगा तो 5 और ये 2 से हो जाएगा 2। ओके, तो इसका जो पूरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3x² y बाई 2 माइनस 2x² y³ बाई 5।
बस यही इसका हो गया पूरा फुल एंड फाइनल आंसर। कोई डाउट नहीं इसमें? बस ये हो गया 9 नंबर। 10 नंबर देख लिया जाए। आइए 10 नंबर को भी यहाँ पे सॉल्व कर लो। 10 नंबर है 2/3 ABC ब्रैकेट है फिर A² + B² - 3C²। तो इसको पहले अपने हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2ABC, हाँ या ना, 2ABC/3 और ये हो जाएगा A² + B² - 3C²। इसके नीचे आप अपने 1 से चाहे तो 1 दे सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में बस आसानी हो जाता है ना, और कोई बड़ा बात नहीं है। आइए अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आराम से करिएगा, अच्छे से, थोड़ा सोच समझ के। पहले इस पूरे को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 है यहाँ पे तो 2, यहाँ पे तो 1 था तो 2 × 1 2 ही रहेगा। ए यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है तो A³। बी यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो केवल बी रहेगा। सी यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो सी। बाई कितना 3। ये बात समझ में आया? हमने क्या किया है, बस इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, बस इतना समझ में आया। अब अगला स्टेप, इस पूरे को अब मल्टीप्लाई करना है किससे, B²/1 से। वेरी गुड। तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो जाएगा 2AB³ और कितना C। ये बात समझ में आया? डिवाइडेड बाई 3, सिंपल। फिर ये प्लस में है लेकिन ये अब किस में है, माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2 × 3 6। वेरी गुड। 6 A है यहाँ पे नहीं है तो केवल A रहेगा। यहाँ पे B है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो B रहेगा। यहाँ पे C है लेकिन यहाँ पे C² है तो C का पावर 3। बाई कितना, हाँ 3। 3 × 1 3। क्या कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, जैसे ये वाला कट जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब बताइए इसका फुल एंड फाइनल आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 2A³ BC/3 प्लस 2AB³ C/3 माइनस 2ABC³। 1 है तो कोई दिक्कत उससे नहीं है, 2 तो भी ठीक है, ना 2 तो भी ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? बस यही इसका आंसर हो गया। जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आगे बढ़े, आइए। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या बोला गया, पहले आराम से समझ लीजिएगा फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ, एंड इवेल्युएट 8 for x = 2। पहले मल्टीप्लाई करिए, फिर x का वैल्यू 2 पुट करके उसका वैल्यू निकालिए। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, है ना। आइए तो पहले मल्टीप्लाई करना है, 24x² है, ब्रैकेट है 1 - 2x। आइए पहले मल्टीप्लाई किया जाए, कितना होगा ये 24x² हो जाएगा पहला, तो मतलब इस पूरे को 1 से करेंगे तो ये रहेगा। फिर ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 24 × 2 कितना होगा 48। ये x² है और ये x है केवल एक बार, x³। बस कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे आइए, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बस अगला बोला गया था इवेल्युएट करो। इवेल्युएट का मतलब हो गया x का वैल्यू 2 पुट करके बताओ कि कितना वैल्यू आएगा। तो अब अगला हम लोग कर लेंगे इवेल्युएट, EVALUATE। इवेल्युएट करेंगे, देखो आपने इवेल्युएट 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो इसी के ऊपर पुट कर दो, जो क्वेश्चन दिया गया था ना उसी के ऊपर x का मतलब उसी के ऊपर x का वैल्यू पुट कर दो, या फिर आप जो आंसर आया उसी पे कर दो। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आंसर पे कर दो। कितना आएगा, देखो आंसर था हमारा 24x² - 48x³, यही है। और x का वैल्यू लेना कितना है, x का वैल्यू लेना है 2। तो जो आंसर आया है जहां जहां x दिख रहा है उसमें आंसर में वहां 2 डाल दीजिए।
24 इंटू 2 का पावर कितना दे देंगे? 2 दे देंगे। मतलब 24 और x के बीच में कैसा साइन होता है? मल्टीप्लाई का। तो 24 इंटू 2 का पावर कितना? 2 माइनस 48 इंटू 2 का पावर कितना? 3, क्योंकि x का वैल्यू कितना लेना है? 2 लेना है, तो उसका पावर 3 हो जाएगा। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो 24 इंटू 2 इंटू 2, फिर माइनस 48 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, पावर 3 था तो 3 बार कर दिया, पावर 2 था तो 2 बार किया। आइए अब इसको करते हैं। 2 2 कितना होता है? 4। तो 24 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? 96, हाँ हाँ 96 माइनस, आइए जरा इसको, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 48 में 8 से कर दो 38, 384 माइनस कर दीजिए, 384 में 96, 14 में 6 गया 8, 17 में 9 जाएगा 8 और ये 2, तो माइनस 288 इसका आंसर हो गया। बस यही करना था इसमें। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो पहले आप क्या करोगे? प्रोडक्ट निकाल देना, फिर प्रोडक्ट में ही मैंने कि मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा उसी में एक्स का वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना। ठीक, इतना ही सिंपल होता है। आइए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 वैसा ही है, जहां पे आपको x के जगह पे 4 और y के जगह पे 5 डालना है। आइए कर लेते हैं। तो पहला है हमारा इसमें, सॉरी पहले तो मल्टीप्लाई करना है हमको। मल्टीप्लाई करना है -3y को xy प्लस वाई स्क्वायर। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा भाई? -3 और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो -3xy²। फिर ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3y का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे अब बताइए आपको x का वैल्यू कितना लेना है? 4, और y का कितना लेना है? 5। ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। आइए पुट करते हैं। इसमें साफ बोला गया है फाइंड दी प्रोडक्ट कितना एंड फाइंड इट्स वैल्यू, वैल्यू पूछा गया है, तो अगला यहाँ पे लिख लेंगे वैल्यू। आइए वैल्यू पता करते हैं। कितना निकाला आपने आंसर? 3xy² माइनस 3y³। तो -3 इंटू एक्स के जगह पे क्या लेंगे? 4 इंटू वाई के जगह पे क्या लेंगे? 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस था, -3 इंटू वाई के जगह पे क्या लेंगे? 5 का पावर 3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए तो -3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5, सिंपल। फिर -3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, सिंपल। इसको देखो, 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 5 25, यानी कि 12 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। कितना? 300। हाँ लेकिन माइनस में, -300 और ये भी माइनस में आएगा क्योंकि माइनस है। तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए आप, 5 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, 375, वेरी गुड, 375। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 675। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा, तो ये हो गया हमारा 675 पूरा प्रॉपर आंसर। जल्दी से इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें सिंप्लीफाई है बस। आइए इसको भी कर लेते हैं। हो गया उधर का दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंप्लीफाई है, ये भी आसान होता है, कैसे करना है इसको देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 में 2 है तो इसका पहला कर लेते हैं हम लोग पहले। a इंटू बी माइनस सी, फिर प्लस बी सी माइनस ए, फिर प्लस सी ए माइनस बी। सिंप्लीफाई करना है, एकदम आराम से सोचिएगा। a इंटू बी ए बी, फिर प्लस माइनस माइनस, a इंटू सी ए सी, सिंपल। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का काम खत्म।
अब बी से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो बी इंटू सी, बी सी, वेरी गुड। फिर ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बी ए लिखो या फिर ए बी लिखो। यहाँ पे अपने ए बी लिखा है ना, तो यहाँ पे भी ए बी लिख देना। हालांकि आप बी ए लिखोगे तो भी ठीक है, ए बी लिखोगे तो भी ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का भी काम खत्म। अब ये वाला बचा हुआ है, आइए सी इंटू ए, सी ए या फिर आप क्या लिख सकते हो, ए सी। यहाँ पे अपने ए सी लिखा है तो ए सी लिख देना। फिर प्लस माइनस माइनस, सी इंटू बी, सी बी या फिर बी सी। आपने यहाँ पे बी सी लिखा है तो बी सी लिख देना। हालांकि यहाँ पे बी सी है, सी बी लिखो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप कोशिश करना कि जो चीज़ आपने इधर लिख दिया है वही चीज़ इधर भी लिखे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप जरा देखो तो लाइट टर्म को लाइट टर्म के साथ लेके आओ, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे ए बी है प्लस में, यहाँ पे ए बी है माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, सिंपल। उसके बाद जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ए सी का वैल्यू है माइनस में और यहाँ पे ए सी का वैल्यू है प्लस में, तो ये भी दोनों कैंसिल हो गया, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे बी सी प्लस में और यहाँ पे माइनस में, तो ये भी कैंसिल। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, 0। तो घबराना नहीं है कि सर ऐसा आंसर कैसे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कई बार क्या होगा ना, सवाल बहुत बड़ा दिया रहेगा कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आपका समय लगे। अब सोचो, वैसा नहीं करना है, प्रोसेस से चलोगे लाइन बाय लाइन, आराम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला नंबर है हमारा सेकंड। सेकंड देख लिया जाए, सेकंड है हमारा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स एक्स प्लस 4 फिर प्लस 3x 2x स्क्वायर माइनस 1 फिर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। आइए क्या करना है, पहले देख लो ध्यान से, यहां से यहां तो मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा। तो ये x है और x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4x, प्लस क्यों, क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, तो ये बोला काम खत्म। अब इस वाले में आ जाइए, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो 3 2 जा 6, x यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 3 2 बार, तो x क्यूब। ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस कितना 3x। अरे भाई 3x को 1 से करोगे तो 3x ही रहेगा। क्या इधर भी कुछ करना है क्या, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं, तो सिंपल सा प्लस है तो प्लस डाल देंगे बस। समझ में आ रही है बात। तो जहां मल्टीप्लाई करना था बस वहां पे मल्टीप्लाई करना है, इधर कुछ नहीं करना है, प्लस में तो प्लस में रख देंगे। आइए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर वाले को एक्स जगह पे लिखा जाता है, लाइट टर्म को, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला एक है हमारा, और कहाँ है, यहाँ पे है प्लस 4x स्क्वायर, वेरी गुड। एक यहाँ था और एक यहाँ था। उसके बाद एक्स वाला एक जगह पे लेके आ जाते हैं, ये है हमारा प्लस 4x, एक मिनट, ये हो गया माइनस 3x, और एक्स वाला है ये 4 है, 4, ये 4 है, ध्यान रखना, हाँ 4 है, तो x वाला काम खत्म। अब क्या क्यूब वाला भी कहीं और है क्या, तो प्लस 6 क्यूब, तो ये एक ही बार है, और कुछ है देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और लास्ट में बस एक नंबर वाला कितना 4, बस। मतलब कि क्यूब वाला एक ही है और नंबर वाला भी केवल एक ही है, तो वो एक ही रहेगा। अब देखो ये है हमारा एक्स स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर, तो 4 और 1 5x स्क्वायर, दोनों का काम खत्म। क्या कोई दिक्कत, उसके बाद इन दोनों का काम खत्म। अब यहाँ जाओ, प्लस 4x माइनस 3x, तो प्लस एक्स, बड़े का साइन प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन तो बड़े वाले करेगा, तो माइनस सॉरी प्लस एक्स। इसके जैसा कोई है नहीं है, तो केवल 6x क्यूब प्लस 4, बस हो गया। यही इसका हो गया प्रॉपर आंसर, ठीक है। अच्छा, इसको यदि आप पावर के हिसाब से अरेंज करना चाहोगे ना, तो पहला ये ले लो, डिसेंडिंग के हिसाब से चले तो 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, मतलब ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों सही है। हमने क्या किया है, बस डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पावर के हिसाब से हमने अरेंज कर दिया है बस। आप यहां तक भी लेके आओगे एग्जाम में, बिल्कुल सही है, कोई नंबर नहीं काट सकता। ये तो बस अरेंज करके हमने बता दिया कि ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, अरेंज कर सकते हैं, पहले ज्यादा वाला पावर, फिर कम वाला, फिर कम वाला और फिर कम वाला, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से करिए, और ये हुआ आपका आज का क्लास कंप्लीट। तो आज का जो टॉपिक था, पहले तो कल का टॉपिक क्या था, कल हम लोगों ने एक मोनोमियल को एक मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना सीखा था। आज हमने एक मोनोमियल को दो बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना सीखा है।
कल हम लोग बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दो टर्म को दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो कल हमारा ये चैप्टर और टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई डाउट रहा होगा किसी भी सवाल में तो एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे कल, और कल ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, और कल मल्टीप्लिकेशन का भी लास्ट टॉपिक हमारा डिस्कस होगा। तो कल मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।